एक वेब सीरीज इन दिनों काफी सुर्खियों में है और आज हम उसके फर्स्ट एपिसोड के बारे में समझने वाले हैं। दोस्तों वैसे मैं थोड़ा लेट हूं, इस वेब सीरीज की ऑलरेडी 2 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के एक वेब सीरीज की जिसका नाम है रिंग्स ऑफ पावर। अब आप में से कई ने द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखा होगा। इस वेब सीरीज की कहानी इन दो घटनाओं से हजारों साल पहले की है। मतलब टेक्निकली ये वेब सीरीज लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की प्रीक्वल है। ये वेब सीरीज स्पेशली एल्फ्स के अराउंड बेस्ड होने वाली है। साथियों अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी है तो इस वेब सीरीज से आपको उन फिल्मों के योद्धाओं के बारे में शुरू से जानने को मिल सकता है। सीधे बोलो तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जितने वॉर और डिस्ट्रक्शंस हुए उनसे पहले की सर्कमस्टांसेस के बारे में और उनके रीजंस के बारे में आपको जानने को मिलेगा। और अगर आप में से किसी ने द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नहीं देखी है तो भी अफसोस करने की जरूरत नहीं है। आप इस वेब सीरीज के बाद भी उन फिल्मों को देख सकते हो। मूवी के प्लॉट को समझने में भी आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली। अब शायद आपको इस वेब सीरीज का बैकग्राउंड थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं इसके पहले एपिसोड की तरफ जिसका नाम है अ शैडो ऑफ द पास्ट। एपिसोड के स्टार्ट में कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो खेल रहे होते हैं। फिर खेल खेल में दो बच्चों में फाइट हो जाती है जिसमें एक लड़की होती है। ये कोई आम लड़की नहीं होती बल्कि इस वेब सीरीज की एक लीड कैरेक्टर होती है जिसका नाम गैलेड्रियल होता है। फाइट के बीच तभी एक शख्स आता है जो कि गैलेड्रियल का भाई होता है। अब यहीं से कुछ मिनट बाद एपिसोड टर्न लेती है और कई साल आगे पहुंच जाती है। दरअसल एक युद्ध होता है एल्फ्स और सैरॉन के बीच जिसमें कई सारे एल्फ्स मारे जाते हैं। गैलेड्रियल का भाई भी सैरॉन के हाथों मारा जाता है जिसका मकसद सैरॉन से बदला लेना होता है। अब गैलेड्रियल अपने भाई के अधूरे मकसद और एल्फ्स के मौत का बदला लेने का कसम खाती है और अपनी एक छोटी आर्मी के साथ निकल पड़ती है। काफी मुश्किलों और लंबे सफर के बाद फाइनली गैलेड्रियल सैरॉन के पुराने किले पर पहुंच जाती है और सब उस किले में रुकते हैं और सैरॉन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि सैरॉन वहां पर नहीं होता। तभी वहां एक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है और सारे एल्फ्स को मारने लगता है, मगर गैलेड्रियल बड़ी बहादुरी से उस मॉन्स्टर का मुकाबला करती है और अकेले ही उसे मार देती है। गैलेड्रियल अपनी आर्मी को सफर जारी रखने को बोलती है मगर उसकी आर्मी साथ आने से मना कर देती है। इसके बाद हार्फुट समुदाय को दिखाया जाता है जो जंगल में सबसे छुप कर रहते हैं और इसी समुदाय की एक उत्सुक और निडर लड़की एलेनोर के बारे में दिखाया जाता है। उधर एलरॉन्ड को दिखाया जाता है जो गैलेड्रियल का दोस्त होता है जिससे पता चलता है कि गैलेड्रियल वापस आ गई है। दोनों मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तभी गैलेड्रियल कहती है कि उसे अपना लक्ष्य पूरा करना है। एलरॉन्ड उसे समझाता है कि महाराज तुम्हारी इन गलतियों के बाद भी तुम्हें सम्मानित कर रहे हैं और वेलिनोर भेज रहे हैं, लेकिन गैलेड्रियल को अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं दिखता। आगे हम देखते हैं कि गैलेड्रियल और उसके साथ के सिपाहियों को राजा द्वारा सम्मानित किया जाता है। गैलेड्रियल जाते जाते एलरॉन्ड से कहती है कि ईविल सोता नहीं है, बस सही समय का इंतजार करता है। एलरॉन्ड उसे समझाता है कि ईविल यानी सैरॉन मर चुका है और तुम्हें भी अब सब कुछ भूल जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि गैलेड्रियल और बाकी एल्फ शिप पर सवार वेलिनोर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी एक आग का गोला कोहरे को चीरता हुआ एक रास्ता खोलता है। सब एल्फ्स गा रहे होते हैं सिर्फ गैलेड्रियल को छोड़कर। गैलेड्रियल पीछे हटने लगती है और जैसे ये शिप उस जगमगाती रोशनी में जाने वाली होती है गैलेड्रियल उस शिप से कूद जाती है। इधर लिंडन में एलरॉन्ड और किंग बात कर रहे होते हैं कि कैसे तबाही में उन्होंने कितना कुछ खो दिया। तभी ऊपर से एक पत्ता टूटकर किंग के सामने गिरता है। जब किंग उस पत्ते को उठाता है तो पत्ता काला होने लगता है और किंग को कुछ अजीब होने का एहसास होता है। आगे हम देखते हैं साउथलैंड में दो एल्फ्स को निगरानी करते हुए, जिसमें से एक का नाम एरोंडीर होता है। वो एक पब में जाता है जहां पब का मालिक उस जहर के बारे में बात कर रहा होता है। एरोंडीर के पूछने पर वो बताता है कि कुछ जानवर पूरब की तरफ गए थे और वहां से लौटने के बाद सब के सब बीमार हैं। इसी सीन में एक ह्यूमन लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम ब्रॉनवीन होता है। यह पता लगता है कि एरोंडीर और ब्रॉनवीन के बीच कुछ तो है। एरोंडीर मुआयना करके वापस आता है। तभी उसका साथी एल्फ बोलता है कि एक ह्यूमन और एल्फ जब जब एक दूसरे के करीब आए हैं तब कुछ न कुछ बुरा हुआ है। अब एरोंडीर वापस अपने वॉच टावर पर होता है। तभी उसे पता चलता है कि अब उसे और बाकी सारे एल्फ्स को इस गांव को छोड़कर जाना होगा। इसके बाद एक आखिरी बार एरोंडीर ब्रॉनवीन से मिलने जाता है। अभी दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी एक किसान वहां अपनी गाय लेकर आता है और बताता है कि उसकी गाय पूरब की तरफ गई थी और जब से वहां से आई है उसकी तबीयत खराब लग रही है क्योंकि ब्रॉनवीन उस गांव की वैद होती है। वो गाय को देखती है और एरोंडीर भी उस गाय को देखता है। उसे कुछ अजीब लगता है। वो उस गाय का दूध निकालता है और दूध का रंग काला होता है। इसके बाद एरोंडीर और ब्रॉनवीन पूरब की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर ब्रॉनवीन का बेटा एक घर में जाता है और जमीन से एक टूटी हुई तलवार निकालता है जिसपे सैरॉन का निशान होता है। इधर एरोंडीर और ब्रॉनवीन पूरब में पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि पूरब का पूरा गांव जल रहा है, सब कुछ खाक हो चुका है। आगे हम एलोनोर को देखते हैं उस आग वाली जगह पर जो एक शख्स को देख रही होती है। वो आग के बीचों बीच बेहोश पड़ा होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ये आग कैसे लगी, गैलेड्रियल कहाँ जाने वाली है, एलोनोर वहां क्या कर रही थी और वो गांव किसका है, ये सब
शायद आपको एपिसोड 2 में पता चलेगा। तब मिलते हैं एपिसोड 2 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार एंड जय हिंद।